दिल्ली चुनाव खत्म हो चुका है दोस्तों। याद कीजिए, केजरीवाल पूछा करते थे बीजेपी ये बताए कि दिल्ली का दूल्हा कौन है। तो अब दिल्ली वालों को कोई सरप्राइज दूल्हा मिल सकता है या फिर दुल्हन। अब ये तो बीजेपी के हाथ में है। वैसे ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी दूल्हे की जगह दुल्हन पर ज्यादा भरोसा जता सकती है दोस्तों। इसमें कई नाम शामिल है। सबसे पहले तो स्मृति ईरानी, दूसरा नाम है रेखा गुप्ता या फिर कोई और है। चलिए आपको बताते हैं कैसे स्मृति ईरानी या फिर रेखा गुप्ता पर ज्यादा भरोसा कर सकती है बीजेपी बनिस्बत किसी और के, और कौन कौन शामिल है बीजेपी से जो दिल्ली में सीएम बनने की रेस में है। दरअसल दिल्ली में अब अगले मुख्यमंत्री को लेकर बैठकों और मुलाकातों का दौर भी शुरू हो चुका है दोस्तों। आप नेता आतिशी ने सीएम पद से इस्तीफा भी दे दिया है। इसी के साथ उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा भी भंग करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में सीएम की रेस में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के नाम चल रहे हैं। इस दौर में कई नाम प्रमुखता से उभरकर सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में रेखा गुप्ता का भी नाम शामिल है। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता जो है वो शालीमार बाग से बीजेपी प्रत्याशी थी, जिन्होंने 29,595 वोटों के अंदर से जीत दर्ज की है। उन्होंने आप उम्मीदवार वंदना कुमारी को हराया। शालीमार बाग से चुनाव जीतने वाली रेखा गुप्ता बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। प्रदेश बीजेपी की पूर्व महामंत्री रहने के साथ ही वर्तमान समय में निगम पार्षद हैं, और इनके बारे में बताया जाता है कि ये ग्राउंड लेवल से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं और दिल्ली में अच्छी पकड़ इनकी मानी जाती है। तो इसलिए हो सकता है बीजेपी अगर महिला सीएम का चुनाव करे तो इनका नाम भी इस रेस में शामिल है। वहीं दूसरा नाम दोस्तों स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी को सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि उनका कैसा रहा है बीजेपी के अंदर में। तो कहीं ना कहीं उनका भी नाम इस रेस में है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि एक तरह से बड़ा चेहरा चाहिए दिल्ली को। दिल्ली राजधानी है और जो बीजेपी के पास जितने भी नाम सामने आ रहे हैं तो उसमें स्मृति ईरानी एक बड़ा चेहरा है और बड़ा नाम है। तो इसलिए एक इमेज भी है उनकी। तो हो सकता है कि स्मृति ईरानी पर भी बीजेपी जो है वो दांव खेल सकती है। वहीं तीसरा नाम दोस्तों प्रवेश सिंह वर्मा। जाट समुदाय का मजबूत चेहरा है ये। पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश सिंह वर्मा बीजेपी के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक हैं। पश्चिमी दिल्ली से सांसद रहते हुए उन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की है। इस बार उन्होंने नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को 4099 वोटों से हराकर अपनी ताकत भी साबित कर दी है। उनकी संघ से नजदीकी और बीजेपी में अच्छी पकड़ उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बनाती है। साथ ही जाट समुदाय का समर्थन बीजेपी के लिए हरियाणा में भी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए इनका नाम सामने आ रहा है। अगर बीजेपी महिला सीएम फेस पर विचार नहीं करती है तो ये वो नाम है जो आगे आ सकता है और दिल्ली में सीएम बन सकता है। वहीं तीसरा नाम मनोज तिवारी। पूर्वांचली वोटर्स का बड़ा चेहरा है ये। उत्तर पूर्वी दिल्ली से लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। मनोज तिवारी की दावेदारी भी काफ़ी मजबूत है। वो 2016 से 2020 तक दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष भी रहे और पूर्वांचलियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। बीजेपी बिहार चुनाव से पहले पूर्वांचलियों को साधने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंप सकती है, क्योंकि आने वाले वक्त में बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। तो बिहार से रिलेट करके भी लोग इसे देख रहे हैं और बिहार का चुनाव किसी भी हाल में बीजेपी जीतना चाहती है। और बीजेपी किसी भी आप देखेंगे किसी भी कैंडिडेट को लेकर के हो तो बहुत सोच विचार और आगे के इलेक्शन को देखते हुए, आगे के दाव को देखते हुए कोई भी फैसला लेती है। तो इसलिए इनका नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि अब जो चुनाव होने वाले हैं वो बिहार के अंदर में होने वाले हैं, और अगर मनोज तिवारी को यहाँ का सीएम बनाया जाता है और वो बिहार में प्रचार के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से अच्छा खासा पूर्वांचलियों के अंदर वो अपना पैठ बना सकते हैं और अच्छा खासा वोट जो है ला सकते हैं। चौथा नाम मनजिंदर सिंह सिरसा। सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरी बार राजौरी गार्डन से विधायक चुने गए मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली के सिख समुदाय के बड़े नेता हैं। शिरोमणि अकाली दल से बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ी है। अगर बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो पंजाब में भी पार्टी की पकड़ मजबूत हो सकती है और बीजेपी
इस एंगल से भी सोच रही है। वहीं पांचवा नाम विजेंद्र गुप्ता दोस्तों, संघ और संगठन की मजबूत पकड़। रोहिणी विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार जीतने वाले विजेंद्र गुप्ता का नाम भी चर्चा में। वो 2 बार दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं और उनकी संगठन में मजबूत पकड़ भी है। अगर बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो ये संघ और संगठन के बीच एक तरह से पुल का भी काम करेगा और फायदेमंद भी साबित होगा। वहीं छठा और इम्पोर्टेंट नाम मोहन सिंह बिष्ट, पहाड़ी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोहन सिंह बिष्ट 1998 से 2015 तक लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार उन्हें मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद से टिकट दिया गया और उन्होंने वहां भी जीत दर्ज कर ली। उनकी संगठन में अच्छी पकड़ है और भाजपा पहाड़ी समुदाय को साधने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बना सकती है। सातवां और बहुत इंपॉर्टेंट नाम वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली बीजेपी के सशक्त नेता। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो चांदनी चौक और मयूर विहार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संगठन को मजबूत कर चुके हैं। अगर बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो ये एक अनुभवी और संगठनात्मक रूप से मजबूत नेता का चयन होगा। अब देखने वाली बात यह है दोस्तों कि बीजेपी क्या फैसला लेती है। क्या जिस तरीके से छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, इन तीनों जगह पे जिस तरीके से बीजेपी ने चौंकाया है, तो क्या फिर से बीजेपी चौंकाने वाली है? दरअसल भाजपा दिल्ली में 27 साल के बाद सत्ता में वापसी कर चुकी है और ऐसे में मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पार्टी को ऐसा चेहरा चुनना होगा जो दिल्ली की जनता के साथ साथ संगठन और केंद्रीय नेतृत्व के लिए उपयुक्त हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन नामों में से दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है। और आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।